नमस्कार, नादी टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे, कौन बनेगा उपराष्ट्रपति से। जी हां, 15वें उपराष्ट्रपति के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है। संसद में वोटिंग शाम 5 बजे तक होगी। पीएम मोदी ने पहला वोट डाला है। एनडीए ने 68 साल के सीपी राधाकृष्णन को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं इंडिया अलायंस ने 79 साल के वी सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी बनाया है। इस चुनाव में कुल 781 सांसद वोट डालेंगे। वोटों की गिनती शाम 6 बजे से शुरू होगी। इसके बाद परिणाम घोषित होंगे। इस बीच केसीआर की पार्टी बीआरएस और ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से किनारा कर लिया है। दोनों पार्टी किसी भी गठबंधन का समर्थन नहीं करेंगी। राज्यसभा में बीआरएस के 4 और बीजेडी के 7 सांसद हैं। लोकसभा में इकलौते सांसद वाले शिरोमणि अकाली दल ने भी पंजाब में बाढ़ के चलते वोट डालने से इनकार कर दिया है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बताया है कि इस चुनाव में वे इंडिया अलायंस के प्रत्याशी को समर्थन करेंगे। वाईएसआरसीपी के 11 सांसदों ने एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालने का फैसला किया है। बता दें कि जीतने वाला उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की जगह लेगा। धनखड़ ने 21 जुलाई को खराब सेहत का हवाला देकर अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था। उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक का था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब विनोद, बात की जाए उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। पहला वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाला है और देखा जाए तो क्या कैसा चुनाव का माहौल नजर आ रहा है। हालांकि कुछ पार्टियों ने इससे दूरी भी बना ली है। देखिए, जैसे ही 10 बजे माननीय प्रधानमंत्री ने पहले अपने मत का इस्तेमाल करा, उसके बाद ये प्रक्रिया पूरी तरह से चालू होगी थी। धीरे धीरे सांसद अपने मत का इस्तेमाल तो कर रहे हैं। जिस तरह से खबर आ रही है, कुछ राजनीतिक दलों ने इससे किनारा किया है, मगर उससे इसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता दिख रहा है। क्यों? जिस तरह से लगता है कि जिस तरह से लगा कि कुछ राजनीतिक दलों ने किनारा तो किया है, मगर कहीं ना कहीं ये एक तरह से देखा जाए तो नाराजगी ही साबित कर रही है। मगर विपक्ष अभी भी हावी है और वो कहीं ना कहीं कह रहा है कि सत्ता पक्ष ने इस पर दबाव बनाया है। मगर शाम होते होते 6 बजे तक ये सारा खुलकर सामने आ जाएगा, किसके पक्ष में कितने मत पड़े हैं, क्योंकि 6 बजे के बाद इसकी जो गिनती की प्रक्रिया पूरी तरह से चालू हो जाएगी और 8 से 9 बजे के बीच में ये सामने आ जाएगा कि देश को 15वां उपराष्ट्रपति कौन मिल रहा है, उनका नाम क्या है, वो पूरी फिल्म सामने हो जाएगी। अब विनोद, बात किया है यहाँ पर राज्यसभा की बात किया है तो 233 निर्वाचित सांसद और 12 मनोनीत सांसद है। तो वहीं लोकसभा की बात किया है तो 543 सदस्य हैं। ऐसे में जो ये आंकड़ा है, तो क्या लगता है कि आज जो सभी क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है क्या? जिस तरीके से कई बार चुनावों में हमने देखा है, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, इस बार भी क्या उस तरह की तस्वीर सामने निकल के आएगी? जिस तरह से देखा जाए, कल जिस 2 दिन की भाजपा ने एनडीए के कितने सांसद थे सबकी कार्यशाला की थी और 2 दिन की कार्यशाला का साफ साफ कहा था सभी सांसद अपने मत का इस्तेमाल करेंगे और ये पूरी प्रक्रिया चालू भी हो गई। उसी तरह से विपक्ष की बात करें, विपक्ष में चाहे अखिलेश यादव ले या माननीय राहुल गांधी जो भी नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने भी अपने सभी सांसदों को कहा था अपने मत का इस्तेमाल करेंगे और आगे बढ़कर आएंगे। अब रही बात क्रॉस वोटिंग की, कहीं ना कहीं ये अटकलें लगाई जा रही हैं। ये हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी ये हुआ है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं आपसी मतभेद इसमें आगे जरूर आते हैं, तो शाम तक ये भी क्लियर होगा। बिल्कुल विनोद, कहीं ना कहीं जिस तरीके से सांसदों ने जो है दूरी बनाई है, कुछ पार्टियों के सांसदों ने दूरी बनाई है, ऐसे में अब जो है कुल वोटों की संख्या लगभग 767 के करीब हो गई। अब देखना होगा कि एनडीए अलायंस या इंडिया अलायंस है। हालांकि एनडीए अलायंस के पास बहुमत का पूरा आंकड़ा है, इसलिए राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति बनने के पूरे चांस है। हालांकि ये तो नतीजे शाम तक तय करेंगे। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी को साझा करने के लिए विनोद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव है। बात की जाए तो राधाकृष्णन वर्सेस रेड्डी का चुनाव होने जा रहा है और ऐसे में देखना होगा कि जैसे कि तमाम दलों ने बात की जाए तो दूरी बना ली है। बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी ने, जो उनके 7 सांसद हैं राज्यसभा के, उन्होंने दूरी बना ली है। शिरोमणि अकाली दल जिनके 1 सीट है वो और 2 राज्यसभा में उनके सदस्य, उन्होंने दूरी बना ली है। इस तरीके से बात की जाए तो
कई पार्टियों ने, जो बीआरएस ने, जिनके 4 सांसद हैं, उन्होंने भी दूरी बना रखी है। तो इस तरीके से अगर पूरा गुणा भाग देखा जाए तो एनडीए प्रत्याशी जो है राधा कृष्णन, उनका जो है आंकड़ा, उनका पलड़ा जो है भारी होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसमें क्रॉस वोटिंग और होती है तो और मजबूती कहीं ना कहीं राधा कृष्णन को मिलने वाली है। तो देखना होगा कि क्या इस बार भी हर बार की तरह क्रॉस वोटिंग देखने को मिलेगी।